प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन कर रहे थे और इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2a होल पावर 7। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फाइंड दी सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 3/2a होल पावर 10। तो दोनों क्वेश्चन ही यही सेम तरह के सेम टाइप के हैं और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे भी जो है वो सेम ही है। और जैसे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जनरल टर्म को यूज़ करते हुए जो कि बाइनोमियल थ्योरम की या बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म होती है, उस केस में जब आपकी सम या डिफरेंस की होल पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर आ रहा होता है, उस केस में आपने बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल टर्म होती है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो उस जनरल टर्म को हम आर प्लस वंथ टर्म भी कहते हैं। तो आर प्लस वंथ या जनरल टर्म का बाइनोमियल थ्योरम के केस में फार्मूला क्या है, टी ऑफ आर प्लस वन वो किसकी इक्वल है, एन सी आर, जिसको हम जो है इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ए उसकी पावर एन माइनस आर एंड बी उसकी पावर आर। और यहाँ पे ए और बी क्या है, अगर आप इन जनरल एक्सपेंशन ए प्लस बी होल पावर एन इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इसकी एक्सपेंशन केस में ये जनरल फार्मूला है, आर प्लस वन टर्म का फार्मूला है। तो पहली जो ब्रैकेट में सम में जो टर्म आ रही होती है उसको ए का नाम देते हैं जनरल, और प्लस के बाद जो दूसरी टर्म आ रही होती है उसको बी का नाम देते हैं, और पावर में जो नंबर आ रहा होता है उसको इन जनरल हम एन का नाम देते हैं। तो ए बी और एन की वैल्यूज जनरली आपको यहाँ से इस वे को फॉलो करते ही मिलेंगी, और इन पर्टिकुलर आपको जो क्वेश्चन गिवन दिया गया होगा आप उसको देख के भी ए बी और एन की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं। तो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी ए बी और एन की वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही होंगी, आपने वो वैल्यूज देखते हुए क्या करना है, उन ए बी और एन की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये आर प्लस टर्म का फार्मूला है तो आर की आप जो वैल्यू पुट करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो उतने नंबर वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है फाइंड दी फिफ्थ टर्म। तो क्योंकि हम लोगों ने अब फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमने आर की वो वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जनरल फार्मूला में, जो पुट करने से हमें इन दी एंड फिफ्थ टर्म जो है वो मिल सके। तो अगर आप नोट करें जनरल फार्मूला जो है उसमें वो कौन सी टर्म के लिखा हुआ है, वो आर प्लस वन टर्म के लिखा हुआ है। हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो आर आ रहा है या जो फार्मूला में आर की वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, उस आर की जगह अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपके पास, 5 बन जाएगा। तो जो आर प्लस वन टर्म है आपके पास ये वाली टी ऑफ आर प्लस वन, इसमें अगर हम आर की जगह जो है वो 4 पुट करेंगे तो इन पर्टिकुलर आपको जो है वो फिफ्थ टर्म जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप लोगों ने सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, आर प्लस वन टर्म में यहाँ पे जो आर है उसकी जगह आप क्या पुट करें, आप उसकी जगह 5 पुट कर दें। जब आर की जगह आप 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस वन क्या बन जाएगा आपके पास 6। तो आर प्लस वन टर्म में जब आप आर की जगह 5 पुट करेंगे तो आपको 6 टर्म जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, दोनों की सॉल्व करने का वे क्योंकि एक जैसा ही है तो मैं एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का आपको थोड़ा सा निपटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे करता हूँ, सिक्स टर्म फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ आर प्लस वन या आर प्लस वन टर्म में हम क्या करेंगे, आर की जगह हम 5 पुट कर देंगे। तो आर की जगह जब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी ऑफ 5 प्लस वन, जो कि एक्चुअली क्या बन जाएगा आपके पास टी ऑफ 6 बन जाएगा। जो ये बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिक्स टर्म जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं, और मेरे क्वेश्चन में भी सिक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। आर की वैल्यू कौन सी पुट की है, हमने आर की वैल्यू 5 पुट की है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे। और इसके अलावा ए बी और एन की भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है नंबर 12 है, जिस जिस एक्सपेंशन में आप लोगों ने जो है वो सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, उस एक्सपेंशन को देखते हुए आप ए और बी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह यहाँ पे ए स्केयर लिखा हुआ है, और उसके बाद प्लस, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2a। तो ए बी और एन की वैल्यू यहाँ पे किया है 10 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ए बी और एन की वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 है, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम जनरल फार्मूला में इसमें। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10,
आर की वैल्यू क्या पुट की है हमने 5, तो 10c5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ए की पावर आएगी n माइनस आर, ए के आपके पास यहाँ पे ए आपके पास यहाँ पे एक्चुअली ए स्क्वायर बन रहा है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहाँ पे ए की जगह आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी इन जनरल n माइनस आर, और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि n की जगह 10 है और r की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम पावर में लिख देंगे 10 माइनस 5, और हमें पता है 10 माइनस 5 क्या होता है, वो 5 ही होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है वो 10 माइनस 5 की जगह 5 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली जो है वो 10 माइनस 5 की जगह 5 पुट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी की पावर आ रहेगी, और बी हमारे क्वेश्चन में क्या है, वो है -3/2a, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 2a। इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आर आ रही है, बी की पावर आर आ रही है, और आर हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, आर हमारे पास जो है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी पावर भी क्या कर देंगे 5 पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेशन करनी है, नेक्स्ट कोई समझाने वाला काम नहीं है, कैलकुलेशन भी आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। तो कैलकुलेटर से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो 10c इन्वॉल्व हो रहा है इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लेना। आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से 10c5 का आंसर जो है मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप फार्मूला लगा के एनसीआर का फार्मूला लगा के 10c5 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो तब भी आप लोगों को मैंने जो है वो फार्मूला बताया हुआ है एनसीआर का इन जनरल, आप उस फार्मूले को यूज़ करके भी 10c5 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसीआर का फार्मूला आपको मैं बता दूँ क्या है, एनसीआर जिसकी हम नोटेशन जो है यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रहे हैं, एन सी आर, सी की जगह यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो ये भी एन सी आर ही है आपके पास। इसका फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा फिर आर का फैक्टोरियल। तो 10c5 की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे n की जगह 10 और r की जगह 5 पुट करें, फार्मूले में भी यहाँ पे n की जगह 10 और r की जगह 5 इन्वॉल्व होगा, और इसको सॉल्व करके आपको 10c5 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो आप इस तरह कैलकुलेशन और फार्मूला यूज़ करके भी 10c5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है फाइंड आउट करना, और उसके अलावा आप कैलकुलेटर यूज़ करके डायरेक्टली जो है वो 10c5 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ए की पावर 2 है और उसकी पावर जो है 5 आ रही है, तो जब पावर में पावर आ रही हो तो क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको टावर रूल कहते हैं। तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए की पावर 10। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें -3 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 एंड ए की पावर 5, तो इसको पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 की पावर 5, इसको भी आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा साथ में ए की पावर 5। तो हमने क्या किया, जो पावर 5 इन्वॉल्व हो रही थी -3 और वो 2a, ये पावर को हमने क्या कर दिया यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जस्ट ये ए की पावर 5 जो है वो ए की पावर 10 से कैंसिल आउट होगा, और ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है जस्ट ए की पावर 5 बच जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं, इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ए पावर 10, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए पावर 5, ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके इसकी पावर जो +5 है ऊपर जाके क्या बन जाएगी, इसकी पावर ए पावर -5 बन जाएगी। अब ए पावर 10 इंटू ए पावर -5, दोनों नंबर्स की बेस सेम ही है, ए ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस को एक ही बार लिख के, यानी कि ए को लिख के ये जो पावर्स आपस में ऊपर लिखी हुई हैं 10 +10 और -5, इनको क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे, तो +10 को हम सिंपली 10 ही लिख सकते हैं, और जब -5 को ऐड करेंगे तो वो -5 बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर 10 -5, और ये किसकी इक्वल आता है, ये आपके पास ए की पावर 5 की इक्वल आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कैलकुलेशन करके आंसर इवैल्यूएट कर सकते हैं, ए की पावर 10 डिवाइड बाय ए की पावर 5 का, ए की पावर 5 जो है ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके ए की पावर -5 बन जाएगी, और पावर्स को ऐड करने के बाद आपका आंसर ए की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, या इस तरह कैंसिलेशन भी आप कर सकते हैं कि ए की पावर 5 जो है वो जो न्यूमरेटर में ए की पावर 10 लिखा हो उसे कैंसिलेशन होने के बाद उसका आंसर आपके पास आ जाएगा ए की पावर 5। तो न्यूमरेटर में आपके पास जो है जब ए की पावर को आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर 5, और जो बाकी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं -3 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 और 10c5,
इनके आंसर जो है आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके उनको क्या कर देंगे, e⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आपको जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 12 में जिसकी एक्सपेंशन की बात की हुई थी उसकी एक्सपेंशन की 6 टर्म जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, कोई नंबर आएगा जो कि आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना है और साथ में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे a⁵ और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ 6 टर्म का क्वेश्चन नंबर 12 में। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है। 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो t(r+1) में जो कि जनरल टर्म है उसमें r की जगह आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे 4 पुट कर देना है और फार्मूला में भी r की जगह 4 पुट कर देना है, a की जगह आप लोगों ने 3 पुट कर देना है, b की जगह आप लोगों ने -2a पुट करना है और n की जगह 7 पुट कर देना है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों ने सिंपलीफाई करके आंसर फाइंड कर लेना है। वो आंसर क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन में 3 - 2a होल पावर 7 की एक्सपेंशन में 5th टर्म का आंसर होगा आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज शो दैट। शो क्या करना है हम लोगों ने, ये जो 5 पार्ट्स गिवन दिए गए हैं इन्हीं 5 पार्ट्स को हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसकी एक्सपेंशन का आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज इसके इक्वल आएगा। इस तरह जो बाकी पार्ट्स हैं और जिन जिन की एक्सपेंशन दी गई है उनका आपको आंसर भी यहाँ पे गिवन दिया गया। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड करना है कि वाकई इनकी एक्सपेंशन का आंसर जो राइट आंसर में दिया हुआ है वही आता है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हैं, पांचों ही पार्ट्स को सॉल्व करने का वे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो है वो सेम ही है, एक जैसा ही है। तो इन पांचों पार्ट्स में से मैं फिलहाल आप लोगों को एक पार्ट करवा देता हूँ, उसी पार्ट को फॉलो करते आप लोग जो है फिर आसानी से बाकी पार्ट्स भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर इन पांचों पार्ट्स की बात की जाए तो इनमें से दिखने में जो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है वो लग रहा है पार्ट नंबर 4। वो दिखने में इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें जो पावर इन्वॉल्व हो रही है वो फ्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रही है 1/3। बाकी जो पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं बाकी पार्ट्स में उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जस्ट नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें पता है जब भी दो नंबर के सम या डिफरेंस की पावर नेगेटिव नंबर आ रही हो या फ्रैक्शन आ रहा हो, नेगेटिव इंटीजर आ रही हो या फ्रैक्शन आ रहा हो, उस केस में हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम नहीं बल्कि बाइनोमियल सीरीज यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा हुआ कि आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, फिर भी आपको खुद पता होना चाहिए कि पावर में क्योंकि नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने जब भी दो नंबर के डिफरेंस या सम की एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है पावर के केस में, अगर पावर आपकी नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो उस केस में आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं करना। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जब पॉजिटिव इंटीजर जब आपकी पावर आती है उस केस में यूज होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में जो पावर आपके पास आ रही थी वो पॉजिटिव इंटीजर था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फोर्थ पार्ट है जो कि दिखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे इतना इतना मुश्किल है नहीं है, जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट मैं आपको फिलहाल करवाता हूँ कि आप लोगों ने यूजिंग बाइनोमियल सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, फिर इसको फॉलो करते इसी वे को फॉलो करते आप लोगों ने बाकी पार्ट्स भी खुद ही कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के फोर्थ पार्ट में क्या रहे हैं, शो दैट 1 - 2x और इसकी पावर 1/3। इसका आंसर आएगा बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 1 - 2/3x - 4/9x स्क्वायर -40/81x³ एंड सो ऑन। तो आपको मैं सबसे पहले जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। स्क्रीन पे आपको इसका सोल्यूशन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन यही है 1 - 2x होल पावर 1/3। इसका आंसर हम लोगों ने बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड करना है कि वो इसकी इक्वल आता है। और बाइनोमियल सीरीज कौन सी होती है ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 + x होल पावर n। बाइनोमियल सीरीज में ये कंडीशन होती है कि जो सम में पहले टर्म इन्वॉल्व हो रही होती है वो आपके पास 1 होनी चाहिए, x आपके पास वो वाला नंबर होना चाहिए जिसका मार्ग जो है वो -1 और 1 के, जिसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए, या फिर उसका मार्ग जो है वो << 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा एन आपके पास क्या होना चाहिए, एन आपके पास या तो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर जो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, इनमें क्वेश्चन में ही जो है वो कंडीशन ये गिवन दी गई है कि आपको की जो सेकंड टर्म 1 के बाद इन्वॉल्व हो रही होगी, 1 के बाद उसका मार्क जो है वो <<1 ही होगा या उसका आंसर जो है वो -1 और 1 के दरमियान में ही होगा। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या करना है, बाइनोमियल कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हमने जस्ट बाइनोमियल सीरीज यूज करके अपने आंसर को प्रूव करना है कि हमारा आंसर जो है वो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो बाइनोमियल सीरीज क्या है, 1 + x होल पावर n। इसका आंसर इन जनरल आपके पास क्या आता है, 1 + nx। n आपके पास ये जो पावर आ रही है और x आपके पास क्या है, ये जो 1 के बाद क्वांटिटी ऐड हो रही होती है उसको हम जो है एक्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पे इन जनरल। ठीक है, 1 + nx फिर प्लस n
इंटू एन माइनस वन, एन जो भी नंबर होगा उसमें से एक नंबर कम करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 के फैक्टोरियल के साथ, और साथ में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे याद रखना पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म में एक्स की पावर 1 आ रही है, जो कि हम 1 नहीं लिखते, सिंपली एक्स लिख देते हैं। और उसके बाद जो तीसरी टर्म है उसमें एक्स की पावर 2 आ रही है, ठीक है, याद रखना टर्म तीसरी है लेकिन उसमें एक्स पावर 2 आ रही है, और जो भी पावर आ रही है उसी का फैक्टोरियल जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और जितनी पावर आ रही है 2 पावर आ रही है उतनी नंबर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक नंबर आपके पास एन है और दूसरा नंबर एन में से कम कम कर देंगे तो वो जो भी नंबर बनेगा वो एन के साथ मल्टीप्लाई हो, दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह प्लस के बाद जब हम चौथी टर्म लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिखेंगे, उसमें देखेंगे उसमें एक्स पावर क्या आ रही है, उसमें एक्स पावर एक कम जो है वो 3 आ रही है, 3 का फैक्टोरियल ही जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और तीन ही टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक तो नंबर एक टर्म जो है, एक नंबर जो है आपके पास एन है, दूसरा नंबर एन में से कम एन माइनस वन है, तीसरा नंबर जो है एन में से दो कम एन माइनस टू है। तीन नंबर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टर्म आपके पास ये वाली कौन सी है, फोर्थ टर्म है, लेकिन पावर 3 आ रही है, फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में 3 का ही आ रहा है और टर्म्स भी तीन ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस तरह जो है वो फिफ्थ टर्म भी लिख सकते हैं। फिफ्थ टर्म आपके पास क्या होगी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। कितनी टर्म्स होगी आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म में तो चार टर्म्स या चार नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और चार का ही फैक्टोरियल आपके पास आएगा, और साथ में जो है वो एक्स की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इस बाइनोमियल सीरीज की फिफ्थ टर्म बन जाएगी। एंड प्लस सो इस तरह सिक्स टर्म, सेवन टर्म एंड सो ऑन, ये टर्म्स आपके पास जो है वो आती जाएंगी। टर्म्स क्योंकि आती जाएंगी इसलिए बहुत सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम चार टर्म्स तक अपना आंसर फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद बाकी टर्म्स को जो है प्लस सोन करके लिख देना है। बाकी टर्म्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास ये फिफ्थ टर्म है, लेकिन ज्यादा टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लोगों ने क्या करना है, चार टर्म्स तक अपना आंसर फाइंड आउट करके बाकी जो है ना प्लस सोन करके जो है इस तरह जो है वो छोड़ देना है। वो आपका जो है क्या होगा, बायोनोमियल सीरीज का आंसर जो है वो इस तरह आपको मिल जाएगा, क्योंकि टर्म्स आ रही आती जाएंगी, इसलिए आप सारी टर्म्स तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हो रही होंगी। इसलिए जो पहली कुछ टर्म्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल पहले चार टर्म्स होगी, उनका आंसर फाइंड आउट करके फिर प्लस सोन करके आप लोगों ने अपनी जो सीरीज है उसको जो है एक्सटेंड करके वहाँ पे छोड़ देना है। तो ये आपके पास है जनरल एक्सप्रेशन बाइनोमियल सीरीज का, और हम लोगों ने इसी सीरीज को यूज करना है और इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन का आंसर जो है फाइंड करना है। तो अगर आप दोनों ही एक्सपेंशन, एक तो एक्सपेंशन आपके पास यहाँ पे जनरल टर्म इन्वॉल्व हो रही है 1 + x होल पावर n, उसका जनरल यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और दूसरी क्वांटिटी आपके पास ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन दी गई है जिसकी एक्सपेंशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो अगर इन दोनों क्वांटिटीज को आप आपस में कंपेयर करें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है और उसके अलावा एन की वैल्यू आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है। तो कंपेयर करते हैं बाइनोमियल सीरीज के लिए, जिस क्वांटिटी की आप लोगों ने एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है उसकी ब्रैकेट में जो सम या डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का या टर्म्स का, उसमें पहली टर्म आपके पास जो है वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली टर्म वन ही है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल वन। उसके बाद प्लस जो दूसरी टर्म होगी उसको हम एक्स का नाम देंगे इन जनरल, तो यहाँ पे प्लस, और दूसरी टर्म आपके पास क्या आ रही है, दूसरी टर्म आपके पास आ रही है -2x। तो वन की जगह तो वन पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वन की जगह पहले से ही यहाँ पे वन मौजूद है, लेकिन जो एक्स है उसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, -2x पुट करना है, और उसके अलावा जो n है उसकी जगह हम लोगों ने क्या करना है, 1/3 जो है वो पुट करना है बाइनोमियल सीरीज में। जब ये पुटिंग हम करेंगे तो हमें इन दी एंड जो है वो इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन का आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो है मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, पुटिंग एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, एक्स की जगह हम लोगों ने -2x पुट करना है बाइनोमियल सीरीज के ये वाले फार्मूले में, ये एक्सपेंशन में। और इसी तरह n की जगह हम लोगों ने 1/3 पुट करना है यहाँ पे। तो x की जगह -2x और n की जगह 1/3 पुट करती हैं इस सीरीज में, और आपके पास आंसर क्या आएगा, वन तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद प्लस एन की जगह क्या है, 1/3, तो एन की जगह ये जो 1/3 है वो यहाँ पुट कर देंगे, और साथ में एक्स जो है एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, एक्स की जगह हम लोगों ने -2x पुट किया हुआ है, तो एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा -2x। उसके बाद नेक्स्ट प्लस एन की जगह 1/3, यहाँ पे भी एन की जगह 1/3, तो आंसर आपके पास आएगा 1/3 इंटू 1/3 -1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या एक्स का स्केयर, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है -2x, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x का स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट प्लस n इंटू एन -1 इंटू एन -2, एन की जगह आप यहाँ 1/3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/3 इंटू 1/3 -1 इंटू 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ रहा है एक्स का क्यूब, एक्स की जगह -2x पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2x का क्यूब एंड प्लस सोन, आपकी टर्म्स ये वाली इस तरह चलती जाएंगी।
नेक्स्ट अब जो है वो जो सिंप्लीफिकेशन ही है आपके पास, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 की जगह तो 1 ही आएगा। ये जो -2x है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2/3 इंटू एक्स। और 1/3 में से जब हम ब्रैकेट में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपके पास जो 3 आएगा, और 3 आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इसका न्यूमिनेटर आ रहा है उसको एज इट इज 1 को लिख देंगे। और ये जो -1 आ रहा है यहाँ पे 1 के नीचे क्योंकि 1 नहीं होता है इन जनरल, तो यहाँ कोई भी नंबर जो अकेला लिखा हो, जैसे 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह जो है लिख सकते हैं। 5 के नीचे 1 ही होता है, एक्चुअली आपके पास 5 ही बनता है, तो 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को अगर हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये वाला एलसीएम 3 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को ये जो न्यूमिनेटर 1 है इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ओवरऑल देख सकते हैं जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास जो है वो 3 आएगा। एलसीएम जो नंबर आपके पास आ रहा है वो यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो न्यूमिनेटर है उसको हम जो यहाँ पे एज इज लिख देंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली 1/1 नहीं है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ रहा हो तो जो एलसीएम होता है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 3, और 1 - 3 यह बन जाएगा आंसर आपके पास -2/3। तो एलसीएम का आंसर यहाँ पे आएगा आपके पास -2/3, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। और इसको क्या करना है, बाहर 1/3 जो आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ में ये जो लिखा हुआ है -2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा +4 इंटू एक्स स्क्वायर। और 2 का फैक्टोरियल में पता है वो 2 के इक्वल ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा आपके पास, प्लस एन की जगह के पास जो है 1/3 है। 1/3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास एलसीएम लेने के बाद आएगा -2/3, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। इसी तरह 1/3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -5/3। ये कैसे आएगा, 1/3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, जिसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो एलसीएम आपके पास आएगा 3। और जो एलसीएम है वही आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है फ्रैक्शन में, इसलिए जो न्यूमिनेटर आपके पास 1 आ रहा है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो जो एलसीएम होता है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 3 इंटू 2 6। और 1 - 6 ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये -5 की इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा एलसीएम का -5/3। तो -5/3 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये बाकी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल में पता है वो 6 की इक्वल होता है। और साथ में लिखा हुआ है -2x होल पावर क्यूब, तो -2 का क्यूब आपके पास आएगा -8, और x का क्यूब आपके पास एज इट इज x का क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस सोन आपकी टर्म जो इस तरह आती जाएंगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, -2/3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, -2/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2/9। और उसके साथ साथ 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड होने का मतलब ये है कि 1/2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इंडियन आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, तो 2 को जब हम 8 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 4। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 9, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी आप लोगों ने इस तरह ही करना है, ये जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, -8 को भी मल्टीप्लाई करना है। और 6 से क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/6 के साथ ही जो अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -40 डिवाइड बाई 81, और साथ में ये वाला एक्स क्यूब जो है एज चीज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पास जो आंसर आ रहा है ये वाला 1 - 2x डिवाइड बाय 3 -4/9 इंटू एक्स स्क्र -40/81 इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑन। ये आंसर वही है जो कि एक्चुअली आपको क्वेश्चन में चेक करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हम लोगों ने बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो है वो चेक कर लिया है कि इस क्वांटिटी का आंसर जो है वो इन दी एंड यही आता है। ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसका, उसके फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। उसके बाद बाकी जिसके जो पार्ट्स बच गए हैं उन पार्ट्स को भी आप लोगों ने इसी वे को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 0.8 होल पावर 1/3 इसका आंसर भी आप लोगों ने फाइंड करना है, और कैलकुलेटर से फाइंड नहीं करना, क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए आप लोगों ने इस क्वांटिटी का आंसर जो है फाइंड करना है। कैलकुलेटर से आप आंसर फाइंड आउट करके ये चेक कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आप लोग कंफर्मेशन करने के लिए कि आपने जो बाइनोमियल सीरीज लगा के आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया है वो वाकई वही आ रहा है जो कि कैलकुलेटर से आ रहा है। तो अगर आपका आंसर कैलकुलेटर से मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने बाइनोमियल सीरीज यूज करके सही कैलकुलेशन करके इसका आंसर जो है वो सही ही इवेल्यूएट किया है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 99 या 99 की पावर 1/2 इसका आंसर भी आप लोगों ने फाइंड करना है। और इसी तरह 1.02 होल पावर 1/3 इसका आंसर भी आप लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज ही फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 14 से मिलता जुलता क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है की हुई है, एग्जाम्पल नंबर 8 जो हम लोगों ने की है प्रीवियस लेक्चर में, उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 0.98 होल पावर 1/2 इसका आंसर जो है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। हमें पता है बाइनोमियल सीरीज कब यूज होती है, जब सम या डिफरेंस में पहले टर्म आपके पास 1 आ रही हो, उसके बाद इन जनरल 1 के बाद प्लस साथ में कोई नंबर ऐड हो रहा हो x, और x में क्या खास बात होनी चाहिए कि उसका मार्क जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, या x की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए, और होल पावर आपके पास क्या होनी चाहिए इन जनरल n आपके पास कोई ना कोई नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तब हम जो बाइनोमियल सीरीज ये यूज कर सकते हैं। तो जब हमें एग्जांपल में 0.98 का आंसर होल पावर 1/2 का आंसर फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो हमने क्या किया था, 0.98 को क्या लिख लिया था, 1 माइनस 0.02, क्योंकि 1 माइनस 0.02 क्या बनता है, वो 0.98 ही बनता है। लेकिन इस तरह लिखने का ये फायदा होगा कि हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज की जो जनरल टर्म बन रही है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं उसकी शेप जो है यहाँ पे बन जाएगी, 1 की जगह 1 ही आ जाएगा, और प्लस सेकंड टर्म जो कि एक्स की जगह यहाँ पे लिखी हुई है इन जनरल, वो आपके पास क्या बन रही है, वो इन पर्टिकुलर जो है वो -0.02 बन रही है। होल पावर आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे बन जाएगी जो कि क्वेश्चन में होगी बन दी गई है। तो इस तरह जो है वो जनरल फॉर्मेट से आप कंपेयर करके बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको यहाँ पे जिसका आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एन एक्स 1 की जगह 1 ही है, एक्स की जगह -0.02 है, और एन की जगह जो है 1/2 है। तो ये वैल्यूज क्या करनी है आप लोगों ने, एक्स और एन की वैल्यू जो है बाइनोमियल सीरीज में पुट करके सिंपलीफाई करना है, तो आपको आंसर इन दी एंड जो है वो मिल जाएगा उस क्वांटिटी का, जिस भी क्वांटिटी का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व किया है, बिल्कुल इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने क्या करना है, जो 0.8 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में, उसकी पावर आपके पास यहाँ पे आ रही है 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.2, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस 0.2 0.8 के इक्वल होता है, और होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/3। याद रखना 1 माइनस यहाँ पे इसलिए हम कर रहे हैं, 1 में से माइनस इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो 0.8 है वो 1 से छोटा नंबर है, ठीक है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में 1.02, ये 1 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कोई एक नंबर जो है वो लिखेंगे, 1 में कोई नंबर ऐड करेंगे ताकि ये नंबर आंसर जो है वो 1.02 जो है वो यहाँ पे बन जाए, ठीक है। और याद रखना जो भी आप लोगों ने नंबर प्लस या माइनस करना है, वो नंबर आपके पास 1 के बाद जो आ रहा है वो नंबर जो है वो -1 और 1 के दरमियान में ही होना चाहिए, या फिर उसका मार्क जो है वो लेस देन 1 ही होना चाहिए, तभी हम जो है बाइनोमियल सीरीज को यूज कर सकते हैं। तो 0.8 होल पावर 1/3 को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 की जगह जो है आपके पास 1 ही आ रहा है। बाइनोमियल सीरीज की जो जनरल टर्म वाली एक्सपेंशन है उसको हम जो है वो देखें, उसके बाद प्लस एक्स की जगह आपके पास यहाँ पे आ रहा है -0.2। जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 8 साल की थी बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए, इस तरह आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेना है। 1 की जगह तो कुछ पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 की जगह 1 ही रहेगा बाइनोमियल सीरीज में। एक्स की जगह -0.2 पुट करना है और एन की जगह 1/3 पुट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 0.8 होल पावर 1/3 का आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने 1.02 होल पावर 1/3, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट है, अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02 और होल पावर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1/3।
तो वन की जगह तो पुटिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वन की जगह जनरल फार्मूला में और पर्टिकुलर जो क्वेश्चन कर रहते हैं वहाँ पे वन ही होना चाहिए, तो वन ही आपके पास। आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह 0.02 और एन की जगह जो है 1/3 ये बाइनोमियल सीरीज में पुट कर देना है। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको 1.02 होल पावर 1/3 का आंसर जो है वो मिल जाएगा। उस आंसर को आप लोगों ने कैलकुलेटर से आंसर निकालने के बाद भी देख लेना है कि वाकई आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने कैलकुलेशन में गलती की है। अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का आंसर जो है वो सही आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिट टर्म जो है बाइनोमियल सीरीज में यहाँ इन्वॉल्व हो रहती हैं, सभी की सम का आंसर जो है वो हम एग्जैक्टली फाउंड नहीं कर सकते। तो अप्रोक्सीमेट भी आंसर अगर आपका आ रहा है या राउंड ऑफ करके भी आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आंसर सही आ रहा है तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में क्या क्या आ गया है, हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 99 जो है इसका आंसर जो है फाइंड करना है, या दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 99 होल पावर 1/2 इसका आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप नोट करें तो अगर हम 99 को लिखते हैं इस तरह 100 -1 होल पावर 1/2, तो ये 99 तो बन जाएगा, लेकिन पहले टर्म आपके पास जो 1 बनती है वो नहीं बन रही, ठीक है। इसी तरह अगर हम 99 को इस तरह लिखते हैं 98 +1, तो फिर भी इस केस में आपकी जो पहली टर्म आ रही है वो 1 नहीं बन रही। या अगर आप साइड चेंज करते हैं इसकी 98 +1 को अगर आप इस तरह लिखते हैं 1 + 98, तभी आपके पास 99 तो बन रहा है, पहली टर्म भी आपके पास 1 बन रही है, लेकिन जो दूसरी टर्म है आपके पास वो 98 बन रही है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, पहली टर्म अगर आपके पास 1 है तो दूसरी टर्म आपके पास जो प्लस के बाद आ रही है वो भी -1 और 1 के दरमियान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 98 जो है वो -1 और 1 के दरमियान में नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये वाला। तो हम जो है इस तरह भी जो है वो चेंजिंग करके जो है वो 99 का स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सी जो है मजीद और चेंजिंग करनी पड़ेगी। कैसे चेंजिंग करनी है और कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज हम लोगों ने फाइंड करना है आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 99 का, ठीक है। तो इसको हम फिर हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 99 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 - 1। अब ये 100 - 1 जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ये वाला, इसमें से हम क्या करेंगे नेक्स्ट 100 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब 100 कॉमन लेंगे तो पहली टर्म आपके पास यहाँ पे जो आ रही है 100, इसमें से जब 100 कॉमन लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में के अंदर पहली टर्म की जगह क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। और जो दूसरी टर्म है आपके पास 1, इसमें से जब 100 कॉमन लेंगे तो 100 क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज में आप जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो 100 -1 लिखा हुआ है इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं 100 माइनस ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100, जो कि 1 ही होता है, लेकिन 1 की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है 100 डिवाइड बाय 100 लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एक आपके पास जो है वो 100 है और दूसरी आपके पास माइनस के बाद आ रही है 100 डिवाइड बाय 100। इन दोनों टर्म में से जब हम 100 कॉमन लेंगे तो जो पहली टर्म है 100 ये वाली, इसमें से जब 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा। और माइनस जो दूसरी टर्म है आपके पास 100 डिवाइड बाय 100, इसमें से जब हम 100 कॉमन लेंगे ये वाला, तो ये जब कॉमन आएगा तो इसकी जगह आपके पास 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला 100 जो है वो एज इट इज ही रहेगा। तो 100 -1, इसमें से जब हम 100 कॉमन लेंगे तो आपका आंसर जो है ये वाला आएगा, जिसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या इस तरह दरमियान में एक स्टेप करके समझ के जो है फिर भी लिख सकते हैं। आंसर आपके पास जो है यही आएगा जब आप 100 जो है वो कॉमन लेंगे। तो 100 कॉमन लेंगे स्क्वायर के अंदर तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब अगर नोट करें तो ये जो 1/100 है इसका आंसर आता है आपके पास 0.01, ठीक है। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 1 के साथ जो है वो दो सिफर लगे हुए हैं, तो 1 जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये वाला 1, इसको अगर हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा 1.000 एंड सो ऑन, जो कि एक्चुअली क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 एक्चुअली क्या होता है उसमें, अगर आप डेसिमल को देखना चाहें तो 1 जो है उसमें डेसिमल जो है वो शरह जो यहाँ पे होता है। और ये 1 किससे डिवाइड हो रहा है 100 से डिवाइड हो रहा है। 100 में कितने सिफर हैं 2 सिफर हैं, तो ये इशारिया है 1 के साथ ये वाला शरह क्या होगा 2 स्टेप जो पीछे पीछे चला जाएगा। एक स्टेप पीछे होगा तो 1 की बाएं तरफ आ जाएगा, 2 स्टेप पीछे होगा तो वो क्या बन जाएगा 1 के लेफ्ट साइड पे एक और जीरो लगा देंगे, उसके साथ जो है वो फिर आपके पास इशारा जो ये वाला आ जाएगा। तो
ये बन जाएगा आपके पास 0.01। ठीक है, पहले पॉइंट जो है यहाँ पे 1 के बाद में था यहाँ पे, तो एक स्टेप पीछे आएगा, यहाँ पे 2 स्टेप पीछे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक साथ 2 सिफर लगी हुई थी और 100 के साथ लोगों ने डिवाइड किया हुआ था। तो आप ज़बानी भी इस तरह जो है वो ट्रिक्स को यूज़ करते हुए इसका आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं कि 1/100 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसका आंसर आ रहा है आपके पास, ये आंसर आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 99, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.01। तो ये आपके पास आंसर जो है इसका आ रहा है। नेक्स्ट हमें देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर आपके पास 100 है और दूसरा नंबर आपके पास ये वाला है 1 माइनस 0.01। जब भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, दो पॉजिटिव नंबर जो है वो यहाँ नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनका स्क्वायर रूट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो 100 का जब आप स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा। और जो 1 माइनस 0.01 है इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज इट इज आ जाएगा, जिसको मैंने पावर 1/2 की फॉर्म में लिख ली है। याद रखें इसका स्क्वायर रूट आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि हमने आंसर इसका जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 99 का जो है वो बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड करना है। तो हमने अपनी जो भी कैलकुलेशन करनी है उसमें जो है वो बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर यूज करके आंसर जो है फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है, तो ये जो आपके पास बन रहा है 1 माइनस 0.01, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 होल पावर 1/2। अब ये किसका आंसर आपके पास आ रहा है, ये वाला आंसर जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, ये आंसर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 99 का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का तो हमें पता ही है, 10 कौन सा नंबर है, इस नंबर का हमें नहीं पता, ये फाइनली जो है सिंपलीफाई होने के बाद जो है कौन सा नंबर बन रहा है। तो इस नंबर का आंसर हम जो है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो है फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जो है इसका जो भी आंसर आएगा इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करने के बाद उसको हम जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो किसकी इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 99 की इक्वल आ रहा है, तो हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 0.01 होल पावर 1/2 बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हैं, बाइनोमियल सीरीज हमें पता है कौन सी है, यहाँ पे आप जो आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज की थी, आपके पास इन जनरल क्या होती है 1 प्लस एक्स होल पावर एन, इसका आंसर आपके पास जो है वो सीरीज की फॉर्म में ये वाला आता है 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, बाकी टर्म्स यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और एन की वैल्यू जो है जो भी हमें यहाँ मिल रही है एन पर्टिकुलर, वो फाइंड आउट करके पुट कर देनी है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो पहले टर्म तो आपके पास यहाँ पे 1 ही आ रही है, सही है, प्लस एक्स की जगह आपके पास क्या आ रहा है माइनस 0.01 और एन की जगह आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2। तो एक्स की जगह माइनस 0.01 और एन की जगह 1/2 आप लोगों ने क्या कर देना है, बाइनोमियल सीरीज में पुट कर देना है। पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा 1 माइनस 0.01 होल पावर 1/2, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 1/2 और एक्स की जगह माइनस 0.01, उसके बाद प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन आपके पास 1/2 है, एन माइनस 1 बन जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर। इस तरह जो है वो 4 टर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा टर्म नहीं लिखनी, 3 या 4 टर्म्स लिखनी है और प्लस वन करके अपने क्वेश्चन को जिस तरह जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/2 इंटू माइनस 0.01, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 0.01 डिवाइड बाई 2, और 1/2 जो कि हाफ होता है, आप में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव ऑफ हाफ आ जाएगा, यानी कि माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और 0.0001 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कहाँ से आया है, माइनस 0.01 का जब आप यहाँ पे स्केल लेंगे तो आपके पास ये जो है 0.0001 भी आपके पास आंसर में आ जाएगा। सभी क्वांटिटीज या टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और इन दियर आपके पास आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आ जाएगा 0.99499। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपस में क्या हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब आप इनको जो है इनका आंसर कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 0.005 माइनस 0.00000125 प्लस सो ऑन, जब इनका आप आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे ये पहले 3 टर्म्स का, तो आपके पास क्योंकि आप लोगों ने बाकी टर्म्स को ऐड नहीं करना, वो सोन जो इस तरह आपके पास बाकी टर्म्स जो आती जाएंगी, तो इन दिन जब आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आंसर जो है वो, क्योंकि पहले 3 टर्म्स को ऐड करने से आ रहा है, बाकी टर्म्स को आप लोगों ने ऐड नहीं करना, वो प्लस सोन वैसे ही ऐड हो रही हैं, तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आंसर आएगा, 100% इक्वल आंसर नहीं आएगा। और दूसरी बात आप यहाँ पे नोट कर लें, 1 में से माइनस 0.005 माइनस हो रहा है, उसके बाद जो नंबर माइनस हो रहा है वो
और छोटा हो गया है। ये तो ये वैसे तो छोटा नंबर ही है 0.005, लेकिन उसके बाद जो नंबर माइनस हो रहा है वो और भी छोटा नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। 0.000000125, उसके बाद मजीद जो नंबर आपस में जो नेक्स्ट जो है माइनस होंगे वो और भी बहुत से छोटे नंबर जो है आते जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत छोटे नंबर क्योंकि सुमन जो आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, तो उनको अपने आंसर में जगह अगर आप जो है वो इंक्लूड करेंगे तो आपके जो आंसर होगा उसमें ज़्यादा चेंजिंग जो है वो नहीं होगी, बहुत कम चेंजिंग होगी। इसलिए हम क्या करेंगे सर, पहले जो 3-4 टर्म्स हैं उनकी आंसर फाइंड करके उन्हीं का आंसर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उसको हम जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे, 100% इक्वल जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर आपके पास आ रहा है ये वाला 0.99499, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। किसका? इसका आंसर आएगा। इसके आंसर को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे इसका आंसर, तो ये क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.099499, और ये आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली जो स्क्वायर रूट ऑफ 99 है उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो की हुई है। स्क्वायर रूट ऑफ 99 का आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 1 पुट करने से 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ये आपके पास जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल जो है वो आंसर आएगा यहाँ पे। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.99499, तो आंसर आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.9499, और ये आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 99 का, जो कि आप लोगों ने जो है बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज फाइंड किया है। अब अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 99 का आंसर, तो वो भी आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 9.949 समथिंग यही आएगा। तो जब कैलकुलेटर से आप आंसर फाइंड कर लेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके सोल्यूशन में और कैलकुलेटर से जो आंसर आया दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, बहुत कम ही फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही आ गया बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज, और यही आपके क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दी है। उसमें थोड़ी सी जो है आप लोगों ने जो है वो चेंजिंग करनी थी, थोड़ी ट्रिक्स यूज़ करनी थी इसके स्क्वायर रूट ऑफ 99 के आंसर को फाइंड करने के लिए। बाकी जो इसके 2 पार्ट्स हैं उनको मैंने आपको बता दिया, उनमें कोई ज़्यादा ट्रिक यूज़ नहीं हो रही। एग्जाम्पल नंबर 9 को फॉलो एग्जाम्पल नंबर 8 को फॉलो करते हैं आप इन बाकी 2 क्वेश्चन को जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 2 पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इफ एक्स इज वेरी स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट, कि इन दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1/2, तो आंसर आपके पास आएगा 1 माइनस 3/2 एक्स। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, 100% इक्वल नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ टर्म्स को जो है निगलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें जो है अप्रोक्सीमेट आंसर जो मिलेगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका आंसर जब हम वैल्यूट करेंगे तो आंसर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स। तो ये 2 पार्ट्स गिवन दिए गए हैं। यहाँ पे कंडीशन यही है कि एक्स जो है वो इतना स्मॉल है, यानी कि इतना छोटा नंबर है कि अगर आप इसका स्केयर लेंगे या स्केयर के अलावा अगर आप हायर पावर लेंगे एक्स की, तो हम उनको जो है निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जब भी आपके पास कोई बहुत छोटा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.7, माइनस 0.1, माइनस 0.2, इस तरह के जो बहुत छोटे नंबर होते हैं, अगर आप इनकी पावर्स लेते हैं तो पावर लेने के बाद आपका आंसर जो है वो और छोटा हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप नोट करें तो 2 की अगर आप पावर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 की पावर आप 2 लेते हैं तो आंसर आपके पास जो है 4 बड़ा नंबर आ जाएगा। 2 की पावर अगर आप 3 लेंगे तो इसका आंसर आपके पास जो है 8 और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो वैसे जो नंबर आप कॉमनली यूज करते हैं उनकी अगर आप पावर लेते हैं तो नंबर आपको जो है वो बड़ा नंबर ही मिलता है पावर लेने से बाद, पावर लेने के बाद, ठीक है। लेकिन जो नंबर -1 और 1 के दरमियान में होते हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, माइनस 0.1, माइनस 0.2, ये जो नंबर -1 और 1 के दरमियान होते हैं इनकी अगर आप पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप -0.2 की पावर लेते हैं, कोई पावर लेते हैं, लेट से अगर आप इसकी पावर जो है वो 2 ले लेते हैं, जब ऐसे नंबरों की आप पावर लेते हैं तो पावर लेने के बाद आपका जो आंसर आता है वो 0.2 या -0.2 से जो है वो मजीद छोटा हो जाता है, ठीक है, क्वांटिटी वाइज, ठीक है। तो अगर आप -0.2 फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि -0.2 का जो अगर आप स्क्वायर वैल्यूट करें, तो -0.2 को जब आप -0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.04, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और
0.2 का जब आप स्केल लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.04। देख सकते हैं नंबर आपके पास था 0.2, लेकिन जब आपने स्केल लिया तो आंसर आपके पास जो है 0.04 आ गया है। तो 0.2 जो है वो 0.4 से बड़ा नंबर है और 0.04 जो है वो 0.2 से छोटा नंबर है। तो स्केल लेने के बाद आपको आंसर जो है वो मजीद जो है वो क्वांटिटी वाइज जो है वो आपको छोटा मिल गया है। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो -0.2 का क्यूब लेते हैं, तो क्यूब लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा -0.008। तो आप देख सकते हैं नंबर आपके पास क्या था 0.2 था, लेकिन जब आपने क्यूब लिया तो आंसर आपके पास जो है वो छोटा नंबर हो गया 0.008। तो क्यूब लेने की वजह से माइनस ही आ गया, लेकिन आंसर आपका क्या है जीरो के और करीब चला गया। ठीक है, 0.2 जो है वो भी जीरो के करीब ही है, लेकिन -0.008 वो जीरो के और भी ज़्यादा करीब है। तो जितनी आप जो है वो पावर लेते जाएंगे उन नंबर्स की जो -1 और 1 के दरमियान में ही होते हैं, उन नंबर की जब आप पावर लेते हैं तो नंबर आपका आंसर जो है वो जीरो के और करीब हो जाता है। ठीक है, तो और -1 और 1 के दरमियान के अलावा जो नंबर होते हैं जैसे कि 2 हो जाए, 3 हो जाए, -2 हो जाए, -4 हो जाए, इनकी जब आप पावर लेते हैं तो आपका आंसर जो है जीरो से और दूर होता जाता है। तो एक्स क्योंकि वेरी स्मॉल यहाँ पे कहा हुआ है, यानी कि वो वेरी स्मॉल का मतलब यही है कि वो जीरो के करीब करीब ही है। जीरो के करीब करीब होने का मतलब यही है कि वो -1 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं है। तो इतना छोटा है एक्स, इसलिए जब आप उसका स्क्वायर लेंगे या उसकी कोई और हायर पावर लेंगे, पावर 3 लेंगे या पावर 4 लेंगे, तो पावर लेने के बाद आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो जीरो के और भी करीब हो जाएगा और छोटा नंबर हो जाएगा। कहने के तकरीबन जीरो आपका आंसर जो है बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें जीरो -0.02, ये तक जीरो, तो इसको अगर आप जीरो नहीं कहते हैं तो ये जो -0.008 है ये तकरीबन आपका आंसर जो है वो जीरो ही बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने जो जिस नंबर की पावर ली है वो -1 और 1 के दरमियान में ही है। तो जब भी आप किसी ऐसे नंबर की पावर लेंगे जो -1 और 1 के दरमियान में होगा, तो जितनी पावर आप हाई लेते जाएंगे उतना ही आपका आंसर जो है वो तकरीबन जो है वो जीरो के करीब ही आता जाएगा या तकरीबन जीरो आ जाएगा आपका आंसर। इसलिए हम क्या करेंगे, उनके आंसर को जो है उन पावर्स को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये यही अब हम लोगों ने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज में जो एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही होती है, एक्स क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा नंबर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, इसलिए उसकी जो पावर इन्वॉल्व हो रही है हम क्या करेंगे, उनको निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उनका आंसर जो है वो तकरीबन जीरो ही आ रहा होगा। तो पावर्स निगलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो पहला और दूसरा पार्ट है, इसमें जो आपको अप्रोक्सीमेट इक्वालिटीज जो गिवन दी गई हैं, ये इक्वालिटीज आपकी प्रूफ होती हैं नहीं होती है, आप लोगों ने चेक करना है। तो दोनों की सॉल्व करने का वे एक जैसा ही है। आप लोगों ने पहले पार्ट में क्या करना है, 1 + x होल पावर -1/2, इसका आंसर बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट करना है। और एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर जो हायर पावर है उनको निगलेक्ट करके जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, 1 - x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो अप्रोक्सीमेट जो है वो 1 - 3/2 इंटू एक्स ये वाला आ जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है, इसको भी आप लोगों ने क्या सॉल्व करना है, 1 + 2x होल पावर 1/2 और डिवाइड बाय 1 - x होल पावर 1/2। इसका आंसर आप लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर और इसकी जो हायर पावर्स होंगी उनको निगलेक्ट करने के बाद फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, और प्रूव करना है कि आपका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 + 3/2 इंटू एक्स ये वाला आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है, ये दिखने में जो है पहले पार्ट के निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये वाला पार्ट जो मैं आप लोगों को करवाता हूँ, फिर इसी वे को यूज फॉलो करते हुए लोगों ने जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट भी खुद ही कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि एक्स जो है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि अगर हम इसका स्केल लेंगे या इसकी हायर पावर लेंगे तो हमारा आंसर जो है तकरीबन जीरो की इक्वल ही आएगा। हम क्या करें, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी पावर्स को जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, फिर शो करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो इस क्वांटिटी का आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 + 3/2x आ जाता है। तो जिसका आंसर आप लोगों ने वर्ड करना है पहले उसको देखें। तो वो आपके पास क्या है, दो स्क्वायर रूट्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर में आपके पास स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2x होल पावर +1/2 या 1/2, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 - x होल पावर 1/2, और 1/2 जो डिनोमिनेटर में उसको जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे या उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर जाके बन जाएगी माइनस में बन जाएगी। तो 1 - x होल पावर -1/2 आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा ये वाला। तो इस फ्रैक्शन को हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनके आंसर जो है वो बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों टर्म्स का आंसर जो है बाइनोमियल सीरीज हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम आंसर फाइंड आउट करते हैं 1 + 2x होल पावर 1/2 का। तो यहाँ पे आप देखें 1 की जगह 1 ही है अगर आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, और प्लस के बाद x की जगह क्या आ रहा है 2x आ रहा है, और n की जगह क्या आ रहा है आपके पास 1/2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज में
एक्स की जगह 2x और n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस n की जगह क्या है आपके पास 1/2, एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है 2x पुट कर दिया, तो आपको यहाँ से मिलेगा बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 का आंसर। तो 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स की जगह 2x पुट कर दिया हम लोगों ने, प्लस फिर जो बाकी टर्म्स आएंगी यहाँ पे देखें तो एक्स की पावर क्या बाइनोमियल सीरीज में क्या थी 1 थी, तो जो बाकी टर्म्स आएंगी उसमें क्या आएगा, उसमें एक्स का स्क्वायर होगा, और जब उसमें एक्स की जगह हम 2x पुट करेंगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह जो अगली टर्म होगी उसमें एक्स का क्यूब होगा एंड सो ऑन। जो अगली टर्म्स आ रही हैं उसमें क्या होगा, वो एक्स की हायर पावर्स जो है इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। और हम लोगों ने क्योंकि एक्स की हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है यहाँ पे, मीन्स कि उनको छोड़ देना है, इसलिए हमें वो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी जिनमें एक्स की हायर पावर्स आ रही हैं वो लिखने की जगह हम जस्ट ये लिख देंगे यहाँ पे कि प्लस के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उनमें एक्स की जो है वो हायर पावर जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, वो यहाँ पे प्लस के बाद जो है वो आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल होगा, तो आपको आंसर आएगा 1 प्लस एक्स, और इस प्लस के बाद जो बाकी टर्म्स होंगी वो टर्म्स होंगे जिसमें एक्स की हर पावर जो इन्वॉल्व हो रही है, हम यहाँ पे जो है वो नहीं लिखेंगे, जस्ट ये बता देंगे कि प्लस के बाद जो बाकी टर्म्स आ रही हैं उनमें एक्स की हर पावर जो है इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह जब आप 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2 इसका आंसर निकालेंगे तो एक्स की जगह लोग क्या पुट करेंगे माइनस एक्स पुट करेंगे और एन की जगह -1/2 पुट करेंगे, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या है -1/2 और एक्स की जगह क्या है -x है। उसके बाद प्लस के बाद जो बाकी टर्म्स आएंगी वहाँ पे जो है वो एक्स और एन की वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे -x तो एक्स की हायर पावर्स इन्वॉल्व होंगी, उनको हम लोगों ने क्योंकि बाद में निगलेक्ट ही करना है, इसलिए यहाँ पे उनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट ये बता दें कि यहाँ पे बाकी जो है वो टर्म्स जो आ रही हैं उनमें एक्स की हायर पावर जो है वो इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा 1 प्लस x/2 प्लस टर्म्स विथ हायर पावर्स ऑफ एक्स। तो ये आप लोगों ने जो दो क्वांटिटीज आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रही थी, एक क्वांटिटी ये वाली थी और दूसरी क्वांटिटी ये वाली थी, इनका आंसर आप लोगों ने बाय यूजिंग बायनोमियल फाउंड कर लिया है। अब इन दोनों क्वांटिटीज के जो आंसर आप लोगों ने फाउंड किए हैं, एक आंसर आपके पास ये वाला आ रहा है और दूसरा आंसर आपके पास जो है ये वाला आ रहा है। इन दोनों आंसर को आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है यहाँ पे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको किसका आंसर मिलेगा, आपको इस फ्रैक्शन का आंसर जो है वो मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। तो पहली जो क्वांटिटी है उसका आंसर आपके पास आ रहा था 1 प्लस एक्स प्लस टर्म्स विद हायर पावर ऑफ एक्स। इस तरह जो दूसरी क्वांटिटी उसका आंसर था 1 प्लस x/2 प्लस टर्म्स विद हायर पावर ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, आपने पहले क्या करना है 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर 1 को x/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर 1 को जो बाकी टर्म्स आ रही हैं जिनमें x की हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 को x/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास x/2 आएगा, और 1 को जब उन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें x की हायर पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आपको आंसर में भी वो वाले टर्म्स मिलेंगे जिनमें x की हायर पावर जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वो टर्म्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप ये लिख देंगे टर्म्स विद हायर पावर्स ऑफ x, मीन्स कि यहाँ पे जो है वो प्लस के बाद बाकी वो टर्म्स आएंगी जिनमें एक्स की हर पावर जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, वो आप बता देंगे, लेकिन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्स है इस एक्स को भी आप लोगों ने क्या करना है 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और उसके बाद इसी एक्स को जब आप लोगों ने x/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे x² / 2। उसके बाद इसी एक्स को जब आप लोगों ने टर्म्स विद हायर पावर ऑफ एक्स जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है वो आंसर में जो है फिर वो वाले टर्म्स मिलेंगे जिनमें एक्स की हायर पावर जो है इन्वॉल्व हो रही होंगी, पावर 2 3 4 इस तरह पावर हायर पावर इन्वॉल्व हो रही होंगी, तो वो टर्म्स भी आप लोगों ने क्या करनी लिखनी नहीं है, जैसे यहाँ पर ये लिख देना है कि यहाँ पे प्लस के बाद वो वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं या आएंगी जिनमें एक्स की हायर पावर जो है इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। वो टर्म्स आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया कि एक्स जो है वो आपके पास बहुत ही छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि अगर आप उसका स्केल लेंगे या उसकी हायर पावर्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो इंडियन आपके पास आंसर जो है इतना छोटा आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, या आपका आंसर जो है वो 0 के करीब आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे उनके आंसर को जो है या उन टर्म्स को हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे neglecting x square और टर्म्स विद हायर पावर ऑफ x। तो ऐसी टर्म जिनमें एक्स स्केयर आ रहा है या ऐसी टर्म जिनमें एक्स की हायर पावर इन्वॉल्व हो रही है उनको क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो एक्स स्केयर डिवाइड बाय 2 इसमें भी एक्स स्केयर आ रहा है, और टर्म्स विद हायर पावर ऑफ एक्स
इसमें भी एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जितने भी एक्स स्क्वायर या एक्स की हर पावर्स है, ये इतने छोटे नंबर हैं, या कहने के वो ऐसे नंबर है जो जीरो के करीब करीब ही हैं, इनका आंसर ऑलमोस्ट जो है वो जीरो ही आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, एडिशन में क्या करेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इंक्लूड करने से आप हमारे जो आंसर है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी को जो है वो यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब इनको यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फिर 100% इक्वल नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स, एक्स बाय टू में जब हम एक्स को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2x। एलसीएम कैसे लेंगे, x/2 प्लस एक्स, एलसीएम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, जो एलसीएम है वही आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, इसलिए आपका जो न्यूमरेटर एक्स है वो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इसलिए हम एलसीएम को क्या करेंगे, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम जो कि 2 है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा 2x। तो x प्लस 2x वो क्या बनता है, 3x डिवाइड बाई 2। तो 3x डिवाइड बाई 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस आपके पास जो है यहाँ पे साइड पे +1 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने एक्स के और उसकी हायर टर्म्स जो है यहाँ पे निगलेक्ट की हुई हैं, और जो टर्म निगलेक्ट किए हैं उसका आंसर जो है वो तकरीबन जीरो ही आ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा था, जब क्योंकि हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था, इसलिए आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 1 + 3/2x। और यही हमें क्वेश्चन में जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो जिस तरह ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपके को सॉल्व करके जो है वो दिखाया है, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेना है। 1 - x को 1 + x होल पावर -1/2, इसका आंसर आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट करना है, और इस आंसर का आप लोगों ने 1 - x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स के और उसकी जो हायर पावर्स होंगी उनको निगलेक्ट कर देना है। निगलेक्ट करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो फिर अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।